वेलकम टू माय चैनल। सो हम कर रहे थे क्लास 10 के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट शैल वैल्यू ऑफ एन आर द nth term of 2ap equals for what value of n nth term of 2ap's are equal। यहाँ पे दो ap जो दी हुई है और इसमें बोला हुआ है कि इसकी n की क्या वैल्यू आएगी जिसमें वो दोनों है इक्वल होंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 2ap दी हुई है। एक की वैल्यू एक है AP1, ये है AP1 P1 और ये है AP2। AP1 क्या है? फर्स्ट टर्म है इसमें 63, सेकेंड टर्म है 65, थर्ड टर्म है 67। AP और इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। AP2 क्या है? फर्स्ट टर्म है इसमें 3, सेकेंड टर्म है 10। तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? डी की वैल्यू क्या है? 10 माइनस में 3 कितना आएगा? 7। और इस तरीके से ये AP जो है 17, फिर नेक्स्ट, फिर कंटिन्यू है। AP1 में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 65 माइनस में 63 कितना आएगा? 2। सो यहाँ पे D की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू में 2। तो हम एज्यूम करेंगे पे मतलब हमें गिवन है कि जो nth टर्म है term of AP1 is equal to nth term of AP2। पे अगर हम देखें फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे nth टर्म AP1 की क्या होगी? A प्लस n माइनस में 1 इंटू में D, और यहाँ पे क्या होगी AP2 की? A प्लस में n तो सेम होगा ना, कि जो पोजीशन होगी वो सेम होगी, तो इसलिए n जो है वो स्मॉल में लिखेंगे और यहाँ पे D जो है वो बड़े, क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम है दोनों का। AP1 में A की वैल्यू क्या है? AP1 में A की वैल्यू क्या है? 63। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 63 प्लस में n की वैल्यू हमें निकालनी है, n माइनस में 1 इंटू में D, डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 2। E जो D है वो आएगा स्मॉल, क्या है? 2 इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 प्लस में n की वैल्यू हमें निकालनी है, n माइनस में 1 इंटू में D क्या दिया हुआ है? 7।
हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, प्लस में 7n माइनस में 7, जब 7 को अंदर मिल रहे तो कितना आएगा 7 इंटू एन 7n माइनस में 7 इज इक्वल टू, जब 3 और माइनस का 7 करेंगे तो कितना आएगा 3 और माइनस में 7 क्या होगा तो लेस, लेकिन साइन किसका आएगा जो डिजिट बढ़ी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7n माइनस में 4, 7 को 3 में से लेस करेंगे तो कितना आएगा 4, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 63, प्लस में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2n माइनस में 2, 63 से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा 61 प्लस में 2n इज इक्वल टू, पे क्या करेंगे यहाँ 2n यहाँ आएगा इज इक्वल टू में 61 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, यहाँ प्लस का साइन था तो उस साइड क्या होगा इज इक्वल टू के 60 माइनस का साइन, जो ये 7n है इसको इज इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो किसका साइन आएगा माइनस का, माइनस 7n माइनस का 4 यहीं रहेगा। अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2n माइनस में 7n तो कितना आएगा माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस में 4 माइनस में 61 कितना आएगा माइनस का 65, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 5, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो n की वैल्यू क्या आएगी 13, तो क्या होगा इन दोनों की जो 13th टर्म है, जो 13th टर्म है और इसकी जो 13th टर्म है वो क्या होगी इक्वल होगी, तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू जो है निकाल ली है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, उसकी थर्ड टर्म क्या है 16 है, सेवन्थ टर्म जो है वो एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, जो सेवन्थ टर्म है वो उसकी फिफ्थ टर्म से 12 जो है वो बड़ी है। यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन क्या होगी, पहली टर्म क्या दी हुई है A3 जो है वो क्या दी हुई है 16, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 16, पहला ये गिवन है, पहली क्या है फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हमें क्या गिवन है कि जो सेवन्थ टर्म है जो A7 है वो A5 से कितना बड़ा है 12, मतलब कि A7 को लेस करेंगे A5 से तो कितना आएगा 12, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, तो आएगा A7 A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d माइनस में A5 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 12। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालनी है। a प्लस में n की वैल्यू क्या है 7, 7 माइनस में 1 करेंगे तो कितना आएगा 6d इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है a प्लस में n में से n की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि फिफ्थ टर्म है तो 5 में से 1 करेंगे तो कितना होगा, लेस करेंगे तो 4d, यहाँ पे ये माइनस का साइन है इज इक्वल टू में 12। अब ये होगा a प्लस में 60, जब माइनस का साइन होगा ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ही हो जाएगा और माइनस का 4d हो जाएगा इज इक्वल टू में 12, एक प्लस का और एक माइनस का तो यहाँ से कट जाएगा 60 माइनस में 4d कितना होगा 2d
इज इक्वल टू में 12, डी की वैल्यू यहाँ क्या होगी 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा a प्लस में n क्या है 3, क्योंकि थर्ड टर्म थी 16, 3 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है 6, अभी हमने निकाले इज इक्वल टू में 16, a प्लस में 3 माइनस 1 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू में 16, a प्लस में 2 6 12 इज इक्वल टू में 16, a की वैल्यू क्या होगी 16 माइनस में 12 इज इक्वल टू में 4। सो a की वैल्यू पता चल गई हमें 4 है, d की वैल्यू 6 है, तो हम अब AP निकाल सकते हैं। AP कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म क्या होगा 4, सेकेंड टर्म क्या ऐड करेंगे 6, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी 10, थर्ड टर्म में फिर से 6 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएगी 16, फिर फोर्थ टर्म में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 32 नहीं 22 ही होगा। और इस तरीके से ही बन जाइए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। मतलब कि हमारी जो AP बनी हुई है, AP जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये है हमारी AP। AP क्या दी हुई है हमें, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म क्या होगा 8, थर्ड टर्म क्या है 13, और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 253। ये AP हमें क्या है गिवन है। हमें मोस्टली हमने जो भी क्वेश्चन करे वो क्या करें, स्टार्टिंग से 15th टर्म निकालें या स्टार्टिंग से 20th टर्म निकालें, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है हमें निकालना है 20th टर्म। 20th टर्म कहाँ से, लास्ट टर्म से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा AP है उसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था 3 में कितना ऐड करें, जो 8 आएगा वो होगा +5, जो है वो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अब अगर हम अपने AP को उल्टा बनाएंगे से बनेगी, यहाँ पे आएगा सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है वो है 253, फिर जो कॉमन डिफरेंस है जब अपोज लास्ट से शुरू करते तो जब प्लस में था तो क्या होगा -5, फिर क्या करेंगे -5 जो है वो कॉमन डिफरेंस होगा। 253 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा 7 8 9 10 11 12 13 248, फिर 248 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा तो यहाँ आएगा 243। तो इस तरीके से ये पे, और इसकी लास्ट टर्म क्या होगी 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लास्ट से हमें निकालना था तो हमने क्या किया AP को जो वो उल्टा कर दिया, तो यहाँ से जो 20th टर्म हम निकालेंगे। अब हमारी जो है नई AP आ गई, न्यू AP क्या है, कौन सी है, वो है 253 फर्स्ट टर्म है,
सेकेंड टर्म है 248, फिर 243 और इस तरीके से लास्ट 3। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 253, डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -5, और हमें निकालना है कौन सी टर्म निकालनी है 20th टर्म जो है वो हमें निकालनी है। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे A20 क्या होगी ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 253 एन की वैल्यू क्या है 20 माइनस में 1 इंटू में डी कॉमन डिफरेंस क्या है -5 इज इक्वल टू 253 प्लस में 20 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय -5 253 19 में 5 मल्टीप्लाई कर दोगे को 95 वो भी किसका माइनस का। ये होगा 253 माइनस में 95, 253 में 95 लेस करेंगे तो कितना आएगा आएगा 8, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 158। तो हमने निकाली लास्ट से जो 20th टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी लास्ट से जो 20th टर्म होगी उसकी वैल्यू है 158। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में है द सम ऑफ 4th and 18th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of is 44. Find the first 3 term of the AP. दो इक्वेशन हमें दी हुई है। फर्स्ट क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है AP की और उसको ऐड करेंगे और 8th टर्म जो है AP की उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24। सेकेंड इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो है कि जो 6th टर्म है AP की उसको ऐड करेंगे किससे 10th टर्म से तो कितना आएगा इसकी वैल्यू 44। अब ये दोनों सॉल्व करेंगे। ए यहाँ पे फॉर्मूला करेंगे यूज़ करेंगे ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी प्लस में ये टर्म में 6 फिर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 44 a प्लस में n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 माइनस में 1 इंटू में डी प्लस में a प्लस में n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 44। a प्लस में कितना आ जाएगा 5d प्लस में यहाँ पे आएगा a प्लस में 9d 44 यहाँ a प्लस में 5d प्लस में a प्लस में 9d ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आएगा। a और a को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2a 3d प्लस में 5d प्लस में 9d तो कितना आएगा 14d इज इक्वल टू में 14। 2 यहाँ कॉमन लेंगे 2 को डिवाइड करेंगे 14d से तो कितना आएगा 7d 14 यहाँ पे जाके क्या होगा a प्लस में 7d इज इक्वल टू में 14 डिवाइडेड बाई 2 7 14 तो a प्लस में 7d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d प्लस में a प्लस में
एन माइनस में 1 इंटू में डी 24। ये कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी? 4 माइनस में 1 इंटू में d प्लस में a प्लस में n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 8 माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 24। a 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3d प्लस में a प्लस 8 माइनस में 1 कितना हो जाएगा? 7d इज इक्वल टू में 24। ये होगा a प्लस में 3d प्लस में a प्लस में 7d जब ब्रैकेट ओपन होगा इज इक्वल टू में 24। a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। 3d प्लस में 7d कितना हो जाएगा? 10d इज इक्वल टू में 24। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? a प्लस में 2 को डिवाइड करेंगे 10d से तो कितना आएगा? 5d। सो यहाँ आएगा a प्लस में 5d इज इक्वल टू में 24 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ गया 12। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। यहाँ लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट को लेस करेंगे, सेकंड को लेस करेंगे फर्स्ट से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस में 5d इज इक्वल टू में 12। सेकंड इक्वेशन है a प्लस में 7d इज इक्वल टू में 7। लेस करें तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस करते हैं माइनस का हो जाएगा, ये प्लस करते हैं माइनस का, ये प्लस करते हैं ये माइनस का होगा। प्लस का a और माइनस का जाएगा। फिर ये 5d जो प्लस का, ये माइनस का 7d, तो क्या होगा तो लेस होगा। साइन किसका आएगा? जो डिजिट बढ़ी तो माइनस 7d बढ़ा तो माइनस का साइन आएगा। 7 में से 5 को लेस करेंगे कितना आएगा? 2d। यहाँ कितना आएगा? 12। और साइन जो है वो आएगा जो डिजिट जो है बड़ी है। क्या बड़ा है इसमें? 7 जो है को लेस करेंगे 12 में से कितना आएगा? यह आएगा 4। और साइन किसका आएगा? जो डिजिट बड़ा है, तो 12 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 अपॉन में माइनस में 2। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में 2 से हम पुट करेंगे डी की वैल्यू माइनस में 2 इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है? ए प्लस में इक्वेशन 1 दिया हुआ है a प्लस में 5d इज इक्वल टू में 12। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 5 इंटू में क्या दिया है? माइनस में 2। d की वैल्यू इज इक्वल टू में 12। a क्या हो जाएगा? 5 टू ज़ 10 इज इक्वल टू में 12। a इज इक्वल टू 12 प्लस में 10, क्योंकि यहाँ 10 माइनस का था तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का। ये क्या है? 22। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 22। अब हम ए पी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? इज इक्वल टू ई की वैल्यू है 22। फिर 22 में लेस करेंगे कितना? 2 लेस करेंगे पे आ जाएगा 20। फिर 20 में लेस करेंगे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तरीके से इसकी वैल्यू जो है निकालते जाएंगे। करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। Shubrao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो यहाँ पे जो ए पी बनेगी
यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट सबसे पहले इसकी सैलरी कितनी थी, 1995 में थी 5000 5 में। उसके बाद कितनी सैलरी बढ़ती गई 200 से, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी सेकेंड 1996 में कितनी हो जाएगी इसकी सैलरी 5200। फिर 1997 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 5400। ऐसे 200 जो है वो ऐड होता चला जाएगा। तो हमें निकालना है कि कौन से ईयर में इसकी सैलरी जो वो कितनी हो गई 7000। तो हमारे यहाँ पे ए पे में ए की वैल्यू क्या है 5000, डी की वैल्यू क्या है जो हम ऐड कर रहे हैं कितना 200। हमें निकालना है कौन से ईयर में, तो इसकी पोजीशन हमें निकालनी होगी। तो हम मानेंगे कि यहाँ पे एन एन की वैल्यू क्या है कितनी 7000। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कितना आएगा ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में टी इज इक्वल टू में 7000। ए की वैल्यू क्या है 5000 प्लस में एन की वैल्यू हमें निकालनी है एन माइनस में 1 इंटू में डी क्या है 200 इज इक्वल टू में 7000। 5000 ये सॉल्व करेंगे 5000 प्लस में 200 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा 200n माइनस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस में 200 इज इक्वल टू 7000। अब करेंगे 5000 माइनस में 200 तो कितना आएगा यहाँ पे 4800 प्लस में 200n इज इक्वल टू में 7000। 200n यहीं रहेगा इज इक्वल टू में 7000 माइनस में यहाँ प्लस का है 4800 तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 4800। तो यहाँ क्या होगा 200n इज इक्वल टू में 7000 माइनस में 4800 कितना हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी इज इक्वल टू में 2200 डिवाइडेड बाय 200। यहाँ से 0 से 0 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो यहाँ पे कौन सा ईयर होगा, यहाँ पे 1995 में 11 ऐड करेंगे तो कौन सा ईयर होगा 6। हाँ होगा 206 में जो है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 जो है वो सैलरी हो जाएगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है रामकली सेव ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly saving by ₹1.75. In the nth week her weekly saving becomes 20.75. Find n। तो यहाँ पे हम बनाएंगे अपना AP। कैसे दिया हुआ है, जो रामकली है वो सेव कर रही है फर्स्ट वीक में कितने ₹5। फिर उसकी सेविंग जो है हर वीक में कितनी बढ़ती जा रही है ये फर्स्ट वीक में कितने 1.75 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.75 सेकेंड वीक में ऐसे जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसकी सेविंग जो है कौन से वीक में कितनी होगी ₹20.75 ये हमें निकालना है, एन की वैल्यू जो है हमें निकालनी है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, माने कि ए एन जो है वो कितना है 20.75। फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में
D इज इक्वल टू में 20.75। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 5, प्लस में n हमें निकालना है, माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू है 1.75। 1.75 इज इक्वल टू में 20.75। 5 प्लस में 1.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितने का 1.75 n माइनस में 1.75 इज इक्वल टू में 20.75। यहाँ पे 5 को लेस करेंगे 1.75 से तो कितना आएगा, 5 को लेस करेंगे यहाँ आएगा 0.75, आएगा 3.25। और प्लस में 1.75 n इज इक्वल टू में 20.75। 1.75 यहीं रहेगा इज इक्वल टू में 20.75। यहाँ पे 3.75 प्लस में था तो यहाँ क्या होगा, लेस करेंगे 3.25 को, यहाँ होगा 1.75 n इज इक्वल टू में कितनी वैल्यू होगी, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो कितना आएगा 5.3, 10 में से 3 गया तो कितना आएगा 7, 17.50। तो n की वैल्यू कितनी होगी 17.50 अपॉन में 1.75। ये पॉइंट हटाएंगे 100 और ये 175 10 से होगा 1750। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगी 10। तो कौन से वीक में उसकी सेविंग जो है वो कितनी होगी 20.75। n की वैल्यू क्या होगी, उसकी 10th वीक में उसकी सेविंग जो है होगी 20.75। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।